यह कैदी रोज जेल के अधिकारियों के पास जाकर उनकी कुंजी देखता है और वापस आकर सावधानी से उसकी रूपरेखा बनाता है। एक छोटा विवरण भी वह कई बार बनाता है ताकि कुंजी का रूप अधिकतम हो सके, लेकिन इस सब नहीं रुकता। पुलिस और अग्निशमन के बाद फिर आग वाला बम जलाएगा। वह जेल दरवाजे के ताले के मुंह को ध्यान से देखता है, सफेद कागज से सावधानी पूर्वक दबाता है और बार बार रगड़ता रहता है। इस तरह उसे बाहरी छाप मिलती है, पर अंदर कैसे पता चलेगा? तरीका सरल है। कागज रोल करके धीरे अंदर डालें, फिर लकड़ी के डंडे से छेद करें। इससे ताले की आंतरिक रूपरेखा कागज पर बने। अंत में कुंजी से तुलना करें। बाहर भागने के लिए अभी यह बहुत कम है, उसे वास्तव में बनाना होगा। सामग्री प्राप्त करना मुश्किल था, मगर एक 50 बुद्धि वाला आदमी ने जल्दी लकड़ी से कुंजी बनाने का विचार किया। जेल में धातु मुश्किल से मिलती, लेकिन लकड़ी प्रचुर है। साथी ने लकड़ी की बनाई कुंजी टूटने पर मजाक उड़ाया। उसने कहा, ताले पैटर्न अनुसार बनाने से कुंजी नहीं टूटेगी। उनकी गंभीरता देखकर मार्क भी उनके साथ बड़े ही घर जाने को शामिल हो गया। आदमी ने कुंजी के आकार का प्रतिरूप जल्दी बना लिया, फिर उसे वापस ले जाकर पीसा ताकि जेल अधिकारी न जाने। उसने सामग्री पानी की बोतल में छुपा दी, साथी को संकेत देकर उसकी ध्यान आकर्षित की और मौके पर तौलिया से मुंह ढक दिया। जेल के अधिकारी को कुछ एहसास हुआ, प्रतीत हुआ, और अगले ही पल उसने सभी को कतार में लगा दिया ताकि पानी की जांच की जा सके। गीले तौलिए के चिपकने से उसने छुपाया हुआ प्रतिरूप बाहर नहीं निकला। चेतावनी ने 2 बार हिलाया, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, इसलिए उसे वापस कर दिया गया। इस तरह आदमी ने आवश्यक सामग्री प्राप्त कर ली और अब चाकू से कुंजी का रूपरेखा पीसना बाकी था। फिर ग्लू का उपयोग करके इसे लकड़ी की चाबी में जोड़ा गया। छाओ शुई 50 साल से जेल में बंद पुराना अपराधी था, जिसे मदद के लिए उसने हर प्रयास किया। अगला चरण प्रयोग करना था। उसने उम्मीद से चाबी डाली। लीमिंग ने खटखट की। आदमी को योजना सफल समझ आई। उसने तुरंत जेल के दरवाजे खोलकर सांस ली, लेकिन बाहर निकलना अभी कठिन था। उसे यहाँ की सभी चाबियां बनानी जरूरी थी, इसलिए आने वाले दिनों में आदमी हर मौका पर रखवाले की कमर पर लगे चाबी कार्ड देखकर उन्हें याद रखता। ऐसी चाबियां बनानी थी ताकि वह जेल में सभी बंद दरवाजे खोलने तथा हर चाबी प्रयोग कर भागने की योजना सुनिश्चित हेतु आदमी ने अपने साथियों की सुरक्षा में प्रयास शुरू किया। वह हमेशा गलत चाबियां साथ रखता ताकि शेनचांग में संशोधन आसान हो, लेकिन इस बार अप्रत्याशित घटना घट गई। चाबी मेज में फंसा लेने के बजाय सहायक जांचने आए थे। लकड़ी की छूहत निकालने में सोच कठिन थी। अगर वे उन्हें पकड़ लेते तो परिणाम भयानक होते। साथी ने तुरंत पेंच कसने वाला फेंका। आदमी ने ताले में तीव्रता से कस दिया। तभी पुलिस पहुंचे। उसने जल्दबाजी में शांत दिखाकर सफाई शुरू की। सौभाग्य से चढ़ाई करते समय पुलिस वाला थक गया और आराम करने चला। उसने मौका देखकर ताला फिर से खोल लिया। सब करने के बाद उसने संकट से बचा। दूसरे रखवाले ने दरवाजा बंद नहीं होते देखा और समझा कि कोई हस्तक्षेप किया है। चारों ओर देखा, कुछ नहीं मिला। सोचा मोटा पुलिस वाला दरवाजा सही से नहीं बंद किया होगा। भागने की संभावना बढ़ाने हेतु तीनों ने कभी कभी दौड़ने का अभ्यास किया, लेकिन कैदी खाने में दरवाजा कैसे खोला जाए? मार्क ने सोचा कि चाबियां रस्सी पर बांधकर दूसरी ओर से खींची जाएं। ताले के छेद पर लक्षित करने से चाबी नहीं घूम रही थी। चार्ली ने रस्सी को लकड़ी की छड़ी से बदलने का सुझाव दिया, लेकिन लंबा कुछ भी नहीं छुपा सकी। तीनों ने चर्चा की, पर समाधान नहीं मिला। उसी दिन आदमी कार्यशाला में काम कर रहा था। बिना इरादे के एक पुराने कैदी ने हाथ में घूमते चक्र देखकर तुरंत विचार आया। उसने लकड़ी से घूमने वाला दरवाजा बनाया और उस पर चाबी स्थिर की। फिर इसे खिड़की से बाहर निकालकर ताले के छिद्र में डालना था, लेकिन चाबी फिट नहीं हुई। वह इसे गलत औजार से संशोधित कर सकती थी। कई प्रयासों बाद आदमी ने सफलतापूर्वक जेल का दरवाजा खोल लिया। वह खुशी से झूम पड़ी, पर कैदेरी आई। अब केवल मौत का रास्ता बचा था। वह चाबी निकालने गया, लेकिन चाबी जमीन पर गिर गई। कैदेरी की आवाज पास आ रही थी। आदमी ने याद किया उसके पास च्युइंग गम था। वह जल्दबाजी में इसे मुंह में रखकर तेजी से चबाकर लकड़ी की छड़ी पर चिपका दिया। च्युइंग गम की चिपचिपाहट से चाबी वापस लेना चाहता था। मुश्किल से जमाया गया, लेकिन वापस लेते समय जल्दी में चाबी गलती से जमीन पर गिर गई। उसे फिर प्रयास करना पड़ा। लकड़ी की छोटी छड़ी चलाना आदमी के लिए कठिन था। उसने कई बार असफल हुए, चाबी गिर गई या च्युइंग गम ढीला हो गया। उसके प्रयासों के बाद उसने सफलतापूर्वक चाबी प्राप्त की। सभी कार्य सावधानी से करना था। चाबी पाने के बाद उसने तुरंत बिस्तर पर लेट गया। लगातार हाँफते हुए तनावपूर्ण मन शांत नहीं कर सका। अगले दिन उसने साथी को अच्छी खबर बताई। दोनों ने यह सुनकर मन से तय किया कि आज ड्रिल स्थल जाकर भगने का रास्ता जानेंगे। पुराना कैदी मदद के लिए सहमत हुआ, हालांकि उसे नहीं लगता था कि तीनों बच पाएंगे। इसका मकसद केवल अन्य कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। शाम को आदमी ने बिस्तर पर मानव पात्र रखा। जब अलार्म सुंदर संगीत बजाने वाला था, वह चुपचाप जेल का दरवाजा खोलने लगा। इसी समय मार्क भी बाहर आया। उसने जल्द से खुद की चाबी से अगला दरवाजा खोला और चुप रहने के लिए नंगे पैर चला। आदमी ने जल्दी चाबी निकालकर कोशिश की, लेकिन सही नहीं पाई। अगली चाबी निकालकर प्रयास जारी रखकर तनाव में पसीना बहा। कई प्रयासों के बाद अंततः सही चाबी पा लिया। जब दोनों दरवाजा खोलने लगे, जेल गार्ड के कदम सुनाई दिए। वे तुरंत दरवाजा बंद कर गलियारे के नीचे भंडारण कक्ष में छुप गए। ताला खराब था, इसलिए आदमी 2 उंगलियों से मुराद पकड़ता था। जोर लगाने का बिंदु छोटा होने से शक्ति लगाना मुश्किल था। मोटा पुलिस वाला दरवाजे पर आया, लेकिन सह न पाया और चला गया। सौभाग्य से मार्क ने समय रहते तार ढूंढकर दरवाजा फिर खींच लिया। वे डर के मारे कोई आवाज नहीं निकाल सके। पुलिस पर चढ़ने के बाद दोनों ने जल्दी से मौके का फायदा उठाकर बाहर निकलने की कोशिश की। असली फरार होने के लिए यह साहसिक कदम जरूरी था। दरवाजा खोलते चाबी पर निशान लगाते थे। कम रोशनी में उसने बिस्तर पर नकली आदमी न पहचान पाया। प्रयोग बाद आदमी ने दरवाजा बंद कर भंडारण में छिप गया। मोटे पुलिस वाले ने सभी कमरों की जांच पूरी कर ली थी। चलते चलते उसने जमीन पर पसीने की बूंदें देखी। सोचा शायद उसने भी पसीना नहीं बहाया। भंडारण कक्ष में 2 शरीर उलझे हैं, अगर पता चल गया तो खत्म हो जाएगा। सौभाग्य से सामने वाले ने छत से पानी टपकते देखा, साफ कर चला गया। उन्होंने राहत की सांस ली, दरवाजा बंद कर सेल में लौट आई। जांच से बचने को आदमी ने चाबियां मुंह में रखी। कल देर तक सोया था। प्रस्थान का अलार्म आधे घंटे से बजा था जब जेल गार्ड जांच के लिए आया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह फंस गया है। कप्तान के सवालों का जवाब देने में असमर्थ था।